एक दिन जब एक जैन मास्टर मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे, तब एक चोर तेज तलवार के साथ उनके घर में घुस गया और बोला, मुझे अपने सारे पैसे दे दो या फिर अपनी जान। बिना किसी डर के जैन मास्टर ने कहा, मुझे परेशान मत करो, अपने आप उस कोने में रखे ड्रॉअर से पैसे निकाल लो। और उन्होंने अपना ध्यान फिर से शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से चोर चौंक गया, लेकिन फिर भी वह था तो एक चोर और वो चोरी के लिए आगे बढ़ा। जब वह पैसे ड्रॉअर से निकालकर अपनी जेब में भर रहा था, तब जैन मास्टर ने रुककर पुकारा, सुनो भाई, सारे पैसे मत ले जाना, थोड़े पैसे कल कुछ बिलों का भुगतान करने के लिए छोड़ देना। चोर कुछ पैसे पीछे छोड़कर जाने को तैयार हो गया। उसके जाने के ठीक पहले गुरु ने अचानक उस पर चिल्लाया, कैसे आदमी हो तुम? तुमने मेरे पैसे लिए और तुमने मुझे धन्यवाद तक देना उचित नहीं समझा। यह विनम्रता तो नहीं है। इस बार इस तरह की निडरता पर चोर सचमुच चौंक गया। उसने जैन मास्टर को धन्यवाद किया और वहां से जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भाग गया। चोर ने बाद में इस घटना का वर्णन करते हुए अपने दोस्तों से कहा कि वह अपने जीवन में कभी भी उतना भयभीत नहीं हुआ था, किसी बलवान शत्रु या सिपाही को देखकर भी नहीं। कुछ दिन बाद चोर पकड़ा गया और उसने कई अन्य अपराधों के साथ जैन मास्टर के घर पर की गई अपनी चोरी भी कबूल कर ली। जब जैन मास्टर को चोर के खिलाफ साक्षी देने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा, नहीं, इस व्यक्ति ने मुझसे कुछ भी नहीं चुराया है, बल्कि मैंने उसे पैसे दिए हैं। उसने इसके लिए मुझे धन्यवाद भी दिया है। चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पश्चाताप करने का फैसला किया। जेल से छूटने के बाद वो उनका शिष्य बन गया और कई वर्षों के बाद उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जीवन में जो गुण व्यक्तियों को सबसे मुश्किल लगता है वह है अपनी गलती को स्वीकारना। देखा जाए तो अपनी गलती स्वीकार करना एक बहादुर व्यक्ति की निशानी माना जाता है। ये सत्य है कि जो व्यक्ति बहादुर, समझदार और सामाजिक नागरिक मूल्यों के प्रति जागरूक होगा, वही अपनी गलती स्वीकारने की हिम्मत रख सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति में ज्ञान, समझदारी का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ही उसमें सरलता, सजगता और सहजता के गुण भी बढ़ते जाते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि अगर आपको दूसरे लोगों का समर्थन पाना है तो अपनी गलती को स्वीकार करें। इस झूठे अहम से बाहर आना अत्यंत आवश्यक है कि गलती स्वीकारना बुज़दिलों का काम होता है। गलती स्वीकार करना एक बहादुर व्यक्ति की निशानी है। एक बहादुर व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी गलती स्वीकार करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार दूसरों को माफ करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इंसान के अंदर जितना अधिक दूसरों को देने की भावना का विकास होता है, उतना ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी होता है। माफ करने से जहां सामने वाले को आपकी संवेदनशीलता का एहसास होता है, वहीं उसे आपके अहंकार शून्य होने का भी प्रमाण मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।